हेलो एवरीवन और वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सबसे पहले आप सभी को ऑल दी बेस्ट। कल हमारे यूपी पीसीएस के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम आपको देखने को मिल रहा है। तो साथियों सभी को बहुत बहुत यहाँ पर मैं शुभकामनाएं प्रेषित करूँगा। अभी फ़िलहाल क्या आपने तैयारी कर ली है, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को अब आप नए मुकाम पर लेके जाएं। ऑल दी बेस्ट, हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। अब साथियों सबसे पहला सवाल है, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। अमूमन बस लास्ट मोमेंट पे आपका पेपर चल ही रहा है, अब बस आपकी तैयारी हो चुकी है, जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया है। सबसे पहले आप लोग कल अपने एग्जाम सेंटर पर टाइम पर पहुंच जाएं। 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 9:30 बजे आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो आप अपने सेंटर पर 8 बजे पहुंच जाएं। जो बच्चे अब तक, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग एक दिन पहले पहुंच ही गए होंगे, यानी कि आज पहुंच गए होंगे पेपर से पहले, सुबह ट्रैवलिंग ना करें ज्यादा, बस थोड़ी सी ही डिस्टेंस की ट्रैवलिंग करने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि रात में 12 बजे या 2 बजे चल रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा आप पे लोड आपके दिमाग पर देखने को मिलेगा। पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना करें, स्ट्रेस लेवल फील ना करें। सिंपली आप शाम तक पहुंच जाएं, मैं उम्मीद करूंगा पहुंच गए होंगे। दोस्तों याद रखिएगा 9:30 बजे से आपका एग्जाम होगा, 9:30 से 11:30। 9:30 बजे की टाइमिंग के लिए 8:45 पर आपके गेट क्लोज कर दिए जाएंगे। 8:45 के बाद किसी को कोई एंट्री नहीं है, तो कोशिश करें 8 बजे एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं और अपना 8:45 तक आप अपना वहां पर जब एंटर करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होना जरूरी है। दूसरी बात याद रखें, एग्जाम में जाने से पहले आप एक काम ये करेंगे, कुछ बातें मैं आपको बता दूं। एक तो आप लोग अपने साथ, अगर कोई साथ बंदा जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कोई साथ आपके चला जाता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपका मोबाइल फोन है मान लीजिए, या कुछ आपके वैल्यूबल्स हैं, तो आप उसको बैग में उस बंदे के पास रख सकते हैं। बाई लगली अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, कोई साथ नहीं जा रहा है, तो आप अपने साथ अपने वैल्यूबल्स ना लेके जाएं। सोने का सामान, सोने की चैन, अंगूठियां वगैरह, घड़ी वगैरह आपको नहीं लेके जानी। किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आप लोगों के लिए अब मतलब यहां पर अब आपको नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी किसी भी तरीके की। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, वर्जित है एग्जाम सेंटर पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आप लोग नहीं लेके जा सकते, चाहे वो आपकी स्मार्ट वॉच हो, कुछ भी हो। धोखे से भी मोबाइल चला गया दोस्तों तो कैंडिडेचर हमेशा के लिए फेल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सतर्कता के साथ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेके ना जाएं। मैं उम्मीद करूंगा घर पे ही सामान रख के चले जाएं। कई बार घड़ियों को भी उतरवा लिया जाता है, जो आपकी नॉर्मल घड़ियां होती हैं, तो आप कोशिश करें कि जो आपकी नॉर्मल वॉच है उसको भी आप ना लेके जाएं तो अच्छा ही रहेगा। वहां पे जो आपके एग्जाम पे जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि कैसे हमें करना है, क्या टाइम रह गया है, वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। फिर भी एक बार को अगर कोई सस्ती वॉच लेके चले जाए जिससे आपको टेंशन ना हो। कई बार क्या होता है कि घड़ियां या मोबाइल फोन अगर बाहर रखवा लिए जाएं तो आपका दिमाग उसमें ही लगा रहता है, तो ऐसी सिचुएशन ना हो। दूसरी बात साथियों, पेपर देने से पहले पानी की बोतल साथ रखें। ल्यूक वार्म वाटर, हल्का सा गर्म पानी अपने पास रखें, और उसको कभी भी टेबल पर नहीं रखना है। आप अपनी डेस्क पर ना रखें, नीचे रखें पानी, क्योंकि पता लगा आप ओएमआर शीट भर रहे हैं और ओएमआर शीट भरने के चक्कर में पता लगा पानी गिर गया, धोखे से हाथ लग गया मान लो, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप बिल्कुल पानी की बोतल को लेके जाएं, लेकिन नीचे रख के जाएं। एक मैं आपसे बात कहना चाहूंगा, आप एक क्लिप बोर्ड रख लेना, जैसे छोटे बच्चे रखते हैं ना क्लिप बोर्ड, जो जो आपका पैड टाइप का होता है, जो हम छोटे पे बोलते थे। तो ट्रांसपेरेंट आपको अलाउड है, पेपर में ले जा सकते हैं, वो अलाउड है आप लोगों के लिए। ट्रांसपेरेंट पैड आप रख सकते हैं। और जो क्लिप बोर्ड होता है उसमें आप क्या करेंगे दोस्तों, जो आपकी टेबल्स होती हैं, कई बार सरकारी स्कूल्स में आपकी सीट्स लगती हैं, सरकारी स्कूल की टेबल कई बार उसमें चोबे निकले होते हैं, कई बार उसमें कील निकली होती है, तो पेपर ना फाड़ दे, हमारा शीट ना फाड़ दे और आपको हमारा शीट भरने में दिक्कत ना हो, तो आप एक क्लिपबोर्ड अपने साथ ले जाएं। आयोग ने कहा है तो क्लिपबोर्ड आप आराम से लेकर जा सकते हैं, देयर इज नो सच इशू। ठीक है, तो बिल्कुल खाली हाथ जाना है। कोई भी, कई बार लास्ट मिनट पे हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो पेपर हमने अपनी जेब में रख लिया या धोखे से पीछे की जेब में रखा गया, तो एक बार सारी पॉकेट्स अपनी चेक कर लें। ठीक है, सारी पॉकेट्स चेक कर लीजिएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पर लिखा ना हो किसी भी तरीके से, बिल्कुल ब्लैंक होके आप जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बात सबको समझ में आ रही है? अब आप पेपर देने जैसी बैठते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। पेपर जैसा होगा अच्छा होगा, जो आपने तैयारी करी है बेस्ट करी है, बस इतना मान के चलो। दूसरी बात, एक मैंने बच्चों का देखा है, अक्सर बहुत बार मैंने ये चीज देखी है। मैंने क्या देखा है जरा इसको एक बार बता देता हूं मैं आप लोगों को। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि भाई पेपर आपके पास आया मान लीजिए, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। पेपर आपके पास आया तो सबसे पहले
शुरू के मान लो 1 से लेके आपके 5 क्वेश्चन तक टफ आ गए, तो अब कई सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, कहेंगे यार पेपर बड़ा टफ आ गया, अब कैसे होगा। तो ऐसे में पैनिक नहीं होना दोस्तों। पेपर में, पहले पेपर में 150 क्वेश्चन है, अभी आपने 145 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं और आप शुरुआत के 5 क्वेश्चन पढ़ के ही पैनिक हो गए। तो आपका सबसे बड़ा काम यह होना चाहिए कि सबसे पहले 1 से लेकर 150 क्वेश्चन तक बिना पैनिक हुए जो जो आसान क्वेश्चंस लग रहे हैं, मान लो आपको पहले राउंड में 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन आपने पहले राउंड में कर दिए, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पैनिक नहीं होना कि शुरुआत में पेपर देख के डर लग जाए। पेपर टफ है तो सबके लिए है, आपके लिए अकेले के लिए पेपर टफ नहीं है, ठीक है। तो इससे बेफिक्र रहिएगा। पेपर में 100% आप अपने पे विश्वास रखें, ट्रस्ट रखें, श्योरली आप ये मान के चले कि सक्सेस मिलेगी। बस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना है। ये जो 2 घंटे हैं आप लोगों के लिए और शाम के 2 घंटे, ये आपके लिए क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको इसमें 100% अपना यहां पर एक तरीके से परफॉर्म करना है, अपनी हर तरीके से अपना जो भी जज्बा है उसको यहां पर देने की कोशिश करनी है, ठीक। तो ये हो गया आपका पहले राउंड में 50-60 क्वेश्चन कर लिए। फिर दूसरे राउंड में जो क्वेश्चन आपको लग रहे थे कि थोड़े लेंथी हैं, अब उसको करना शुरू करेंगे। तो ऐसे में पता लगेगा कि आप लगभग 20 क्वेश्चन और करके ले गए, 80 क्वेश्चन आप लोगों ने इस तरीके से कर लिए। फिर एक और राउंड लेके जाएंगे, 20 क्वेश्चन आप और करके लेके जाएंगे, तो लगभग 100 क्वेश्चन के करीब आप करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। दूसरी बात, कई बच्चों को दिक्कत है OMR शीट में। देखो भाई, एक चीज याद रखो, जो आपकी OMR शीट है, जो आपकी OMR शीट है उसमें एक चीज ध्यान रखो। सबसे पहले मैं कहूंगा कि सारे क्वेश्चन को एक साथ मत करना, सारे क्वेश्चन को एक साथ बबल करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, एक बंच ले लो, एक मतलब बैच ले लो। बैच का मतलब क्या, जैसे मान लो आपने 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, अब आप OMR शीट को उठाओ और उसमें आप फिल करना शुरू कर दो। मैंने बहुत सारे बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी गलती देखी है कि OMR शीट में आप याद रखें, सबसे पहले तो काले बॉल पॉइंट का ही यूज करना है, कोई अदर पेन यूज नहीं होगा। और काले बॉल पॉइंट को आप क्या करें, 3-4 पेन अपने साथ लेकर चले जाएं। 3-4 पेन जब लेके जाएंगे तो सही रहेगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, ठंड का मौसम है, पेन भी ठंड मान जाता है, और पेन ठंड मान जाता है दोस्तों, तो पेन कई बार चलते नहीं है। तो पहले उसे दोस्तों किसी पेन को रफ कॉपी पर चलाकर देख लें, उसको खूब सारा चला लें, जिससे 2-3 पेन लेकर जाएं, 2 पेनों को अच्छे तरीके से चला लें। OMR भरने का उसूल ये होता है कि हमेशा आप बाहर से अंदर की ओर आने की कोशिश करें। बच्चे क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से गोले भर देते हैं, इस तरीके से, ये गलत है। गोले मतलब भरने का तरीका है कि आप बाहर से अंदर की ओर आए, तो आपका पूरा गोला ये भरा हुआ माना जाएगा, ठीक है। 1 से 25 तक के बैचेस में आप पहले यहां पर OMR शीट को फिल करें, फिर 26 से 50 क्वेश्चन तक फिल करें, फिर 51 से आपका 75, इस तरीके से आप अपने यहां पर 6 राउंड में OMR को भरें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि भैया सबसे पहले सारे क्वेश्चन कर लिए फिर इकट्ठा भरेंगे। कई बार मैंने देखा है बच्चे का छूट जाता है, OMR शीट छूट जाती है भरने में, तो इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, कई बार दोस्तों एक चीज याद रखें, हम क्या करते हैं, पहले का मान लो C ऑप्शन है, आप लोगों ने पहले का मान लीजिए लगा दिया आपने B ऑप्शन, आपने क्या करा, पहले का आप लोगों ने लगा दिया B ऑप्शन। कई बार ऐसा होता है, नहीं होता, कि पहले का हमने B ऑप्शन लगा दिया था C, तो आपने धोखे से इसमें OMR में B ऑप्शन था, आपने C फिल कर दिया। अब कभी भी आप ऐसी गलती ना करें दोस्तों, कभी भी नहीं करनी कि आप इरेजर का, व्हाइटनर का यूज करें। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये आंसर आपका गलत है, नंबर तो नहीं मिलने वाले। अब चाहे इसमें आप D पे ऑप्शन पे करो, चाहे आप C पे करो, किसी पे करो, नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि OMR शीट में क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखकर जो बुकलेट है उसमें आप अपना मैचिंग अच्छे तरीके से करने की कोशिश करो, ठीक है, तो गलती नहीं होगी। अगर हो भी गई एक आध गलती तो फ्लूट, इरेजर, रबर, पेंसिल कुछ भी यूज नहीं करना, वरना दोस्तों कैंडिडेचर आपका चला जाएगा। OMR शीट आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मतलब भरनी है, ऐसा नहीं कि उसमें इरेजर चला दिया, मार्कर चला दिया, व्हाइटनर चला दिया, अलाउड नहीं है। OMR शीट रिजेक्टेड है आप लोगों की। तो एक क्वेश्चन के चक्कर में 1-2 क्वेश्चन गलत हो भी गए, उसके चक्कर में ऐसा मत करना कि आपको दिक्कत हो बाद में। और दोस्तों याद रखो, सभी एस्पिरेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, सभी लोग यहां पे ध्यान रखें, जब आप अपनी OMR शीट की एंट्रीज फिल कर रहे हो तो बहुत सावधानी पूर्वक एंट्री फिल करें, रोल नंबर वगैरह ध्यान से फिल करें, एक एक चीज को ध्यान से फिल करें। साइन कहां करने हैं एक बार देख लो, इन्विजिलेटर से पूछ लो, लेकिन सही तरीके से आपको अपनी एंट्रीज करनी है, गलत एंट्री नहीं करनी, यह बात ध्यान रखें।
जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है, ओएमआर शीट आती है, ओएमआर शीट को देख लो सही है नहीं है, और क्वेश्चन बुकलेट में सारे पेपर्स आपके सही है नहीं, इस चीज को भी आप लोगों को देख के चलना है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बात समझ रहे हैं? पेपर दीजिएगा रिलैक्स होके, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी पाली आपकी 2:30 बजे से स्टार्ट है। दूसरी पाली का गेट 1:45 पर बंद कर दिया जाएगा और दोनों पालियों के बीच में 2 घंटे 15 मिनट का ही समय है। तो सेंटर से ऐसा ना करें कि पता लगा मेरठ सेंटर है, पिंकी के छोले भटूरे खाने चल देते हैं, या काशी में सेंटर पड़ा या इलाहाबाद में चला, चलो आज यार इसके समोसे खाने चल देते हैं ना, बिल्कुल गलती नहीं करनी। एग्जाम सेंटर से बस करीब रहो कि 10 मिनट में आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ। पता लगा जाम वाम में फंस गए दोस्तों, तो समोसे के चक्कर में पेपर ही छूट गया, कई बार ऐसा होता है। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से 2 घंटे का पेपर दो। सी सेट में 100% अपनी अवेयरनेस रखो, क्योंकि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही लाने हैं। अदरवाइज जीएस पेपर 1 में कितना भी अच्छा कर लोगे कुछ फायदा नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखें। बात समझ रहे नहीं समझ रहे दोस्तों? तो अब आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे? तो एक तो आपको अपने साथ एडमिट कार्ड लेकर जाना है, उसकी फोटोकॉपी भी करवा लो, नंबर 1। उसके अलावा 2 फोटो लेकर जाने हैं, मैं कहूंगा एक पेयर और लेके चले जाओ फोटो का। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड भी चलेगा, डीएल भी चलेगा, वोटर आईडी चलेगी, पासपोर्ट चलेगा। उसका ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी अपने पास रख लेना। ब्लैक बॉल पॉइंट से ही आपको फिलअप करनी है ओएमआर शीट सिर्फ और सिर्फ, तो वो आपके पास 3 या 4 पेन कम से कम होने चाहिए, याद रखें। पेन को पहले चलाकर देख लें, ये मैं आपसे यहां पर कहना चाहूंगा। इसके अलावा कुछ नई गाइडलाइंस इस बार हमारे आयोग ने दी हैं, और नई गाइडलाइंस क्या दी हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। चेहरा ढककर दोस्तों प्रवेश कक्ष में प्रवेश पर 100% रोक है, कोई भी बच्चा मफलर ढक के नहीं जाएगा, वरना एंट्री नहीं दे दी जाएगी। इसके अलावा साथियों यहां पर इस चीज का ध्यान रख के बायोमेट्रिक में आइरिस स्कैनिंग करने के बाद आपके प्रवेश पत्र पर एक होलोग्राम लगाया जाएगा, और ये होलोग्राम इस चीज का सबूत होगा कि आपकी बायोमेट्रिक हो चुकी है। नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए आयोग सब कुछ कर रहा है, और यह संभावित है कि नकल ना हो किसी भी तरीके की। बात समझ में आई? इसके अलावा साथियों कई सारे आपके यहां पर इंतजाम कर दिए गए हैं। कक्ष निरीक्षकों की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा अहम मानी गई है। तो इस बार क्या किया गया है कि जो 50% कक्ष निरीक्षक हैं वो बाहर से लाए गए। डीएम साहब ने और डीआईएस साहब ने खुद अपने आप सिलेक्ट किए, बीएससी वगैरह ने अपने आप ही बंदे भेजे हैं कि 50% की नियुक्ति यहां होगी। कक्ष निरीक्षक के पास मोबाइल नहीं होगा। किसी भी कक्ष निरीक्षक के पास अगर मोबाइल मिलता है तो आप उसकी डायरेक्टली कंप्लेन जो सेंटर हेड है उससे कर सकते हैं, क्योंकि बाहर का बंदा होगा, कोई ना कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट आपको वहां पर जरूर देखने को मिलेगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो कोई भी मोबाइल लेकर मिले तो कंप्लेंट तुरंत कर देना। आपकी कॉपी फटी हुई हो, आपकी बुकलेट फटी हुई हो, आपकी ओएमआर फटी हुई हो, कोई सुनवाई ना हो, तो आपके पास सिर्फ एक हथियार है, सेंटर जो केंद्र व्यवस्थापक होते हैं उनके पास आप इन्विजिलेटर से परमिशन लेकर चले जाइएगा कि हमें दिक्कत है, हमारे पेपर में आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो केंद्र व्यवस्थापक के पास आप जाकर अपनी पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि केंद्र व्यवस्थापक की ओर से निरीक्षकों को परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पत्रों का एक पैकेट बिना खोले उपलब्ध कराया जाएगा। 15 मिनट पहले करवाया जाएगा। वह परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले अभ्यर्थियों को पैकेट दिखाएंगे कि वो सील है या नहीं है, आपको सील पैकेट दिखाया जाएगा। और उसके बाद कक्ष निरीक्षक एक ओपनिंग सर्टिफिकेट होगा, उस पर हस्ताक्षर करेंगे कि हमने सील यहां पर खोल दी है। उस कक्ष के 2 अभ्यर्थियों से भी हस्ताक्षर वहां पर करवाए जाएंगे, यानी कि 2 बच्चे वहां पर साइन करेंगे कि हाँ हमारे सामने सील खुली है, याद रखिए हमारे सामने ये पैकेट लिफाफा खुला है पेपर का हमारा। उसके बाद साथियों गणना करके 7 मिनट पूर्व आपका पेपर आपको मिल जाएगा। तो आपके पास एंट्री फिलअप करने के लिए हमारे की 7 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। तो उन 7 मिनट में बिल्कुल भी पैनिक ना होते हुए अच्छे तरीके से हमारे पे आप अपनी एंट्री कर लीजिएगा। एक चीज याद रखें, पेपर समाप्त होने के बाद भागना नहीं है। पेपर समाप्त होने के बाद यहां पर अगर देखो, अगर कोई भी आपको लघु शंका दीर्घ शंका होती है तो पहली बात तो पेपर से पहले ही कर लो, नंबर 1 बात। दूसरी बात, पेपर में 100% पेपर पे ध्यान रखो, समझ लो। और अगर ये भी ध्यान ना रहे आप लोगों का, सब लोग याद रखें, तो बीच में अगर कोई शंका उपलब्ध हो, दीर्घ या लघु शंका, तो आप लोग पेपर से ऐसा नहीं कि आधा घंटे पहले चले गए ना, उस पर्टिकुलर शुरुआती 1.5 घंटे में जा सकते हो आप लोग। तो कोशिश करो यार ये पहले ही कर लेना काम, 2 घंटे शांति से बैठकर पेपर दे लेना अपना, बस। ठीक। अब कोई भी दिक्कत, किसी भी तरीके की समस्या आपको हो तो आपके साथ आपके केंद्र व्यवस्थापक हैं, और बस आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से दें, भगवान पर विश्वास रखें, श्योरली दोस्तों आपको सक्सेस मिलेगी, ये बात ध्यान रखें। बस मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी धोखे से मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस कुछ भी ना चला जाए। जेब बिल्कुल खाली हो, पैसे रख लेना बस, 10-5 के नोट जो भी रखने हो आप लोगों को।
इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। पेपर अच्छे से दो, अपनी इष्ट भगवान का ध्यान रखो, माँ बाप का ध्यान रखो, श्योरली यू विल गेट सक्सेस। कोई बड़ी बात नहीं है। मिलते हैं दोस्तों मेंस एग्जाम की तैयारी में। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल आपकी एनालिसिस होगी, उसमें सभी बच्चे एनालिसिस देखना ना भूलें कि आपने कितना अच्छा अटेम्प्ट किया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस।